जुजुत्सु काइसेन ने हमें पिछले हफ्ते काफी दुख दर्द दिया है। जहां एनिमे में गोजो सील हो गया, वहीं मांगा में गोजो अरे स्पॉइलर अलर्ट दोस्तों। यहाँ से अपन जेजेके के मांगा को काफी डिस्कस करने वाले हैं, तो अगर स्पॉइलर नहीं चाहिए तो वीडियो को यहीं पे बंद कर दो। कर दिया बंद? ओके। तो मांगा में गोजो मारा गया। Now this makes us wonder कि क्या गोजो सचमुच में गया? I mean, कोई उम्मीद बाकी है या नहीं? Well, इन्हीं सब पे हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको सारी उन थियरीज के बारे में बताऊंगा जिसके मुताबिक गोजो का थोड़ा बहुत चांस है फिर से वापस आने का। कैसे वापस आएगा वो तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ना। तो इससे पहले हम ये जाने कि गोजो वापस कैसे आ सकता है, हमारे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि भैया गोजो मरा भी है या नहीं। वेल, कई फैंस ऐसा मान रहे हैं कि गोजो अभी तक मरा ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो चैप्टर 236 में जब सुकुना गोजो को प्रेज करता है कि यू डिड वेल सातोरू गोजो, तो उस टाइम एक छोटे से पैनल में हम गोजो को हल्का सा स्माइल करते देखते हैं। तो इससे ये एंटिसिपेट किया जा सकता है कि गोजो अब तक जिंदा है, और अगर गोजो जिंदा है तो RCT यानी रिवर्स कर्स टेक्निक काम में आ सकती है। मतलब कि गोजो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से, जो कि पूरी तरह से सही काम कर रहा था, उससे खुद को हील कर सकता है। ऑल्दो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि गोजो एकदम बीच से कटा है, और हम सब जानते हैं कि जापान में और ऐसे भी कर्स्ड एनर्जी में हमेशा नाभि के आसपास ही फ्लो होता है। टाओ के कॉन्सेप्ट में भी ऐसा ही कुछ था। तो उसके लिए ऐसे सिचुएशन में कर्स्ड एनर्जी का ठीक ढंग से इस्तेमाल कर पाना, वो भी RCT का, थोड़ा इम्पॉसिबल है। बट अगेन गोजो का सर एकदम सही सलामत है, विच मीन्स कि उसकी कर्स टेक्निक जो एम्बेडेड है उसके ब्रेन में, और उसकी कर्स एनर्जी एकदम ठीक है। तो ऐसे में यूटा और शोको, जो कि रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल दूसरों पे भी करके उनको हील कर सकते हैं, वो गोजो के बॉडी को ले आए तो वो गोजो को हील कर सकते हैं। यानी कि यहाँ गोजो के शरीर को रिट्रीव करने का भी एक बैटल हो सकता है, क्योंकि केंजाकू को भी गोजो का शरीर तो चाहिए होगा ना। कुछ तो केंजाकू प्रॉमिस लिया था सुकुना से बैटल के पहले। कहीं यही प्रॉमिस तो नहीं कि गोजो को जब तुम हरा दोगे तो उसका शरीर मेरे हवाले कर देना? पता नहीं, जो भी हो, यहाँ पे गोजो के शरीर को हथियाने के लिए एक बैटल हो सकता है। वही अगर काशिमो की बात की जाए तो भैया वो कूद चुका है इस लड़ाई में सुकुना से लड़ने के लिए, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि काशिमो बहुत ही जल्द पेला जाएगा। क्यों? वेल, जिन्होंने मांगा पर रखा है उन्हें पता होगा कि काशिमो की लड़ाई हकारी से हुई थी, और ऑल्दो उस लड़ाई में काशिमो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अपने टेक्निक्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था अगेंस्ट हकारी, लेकिन जब हकारी अपना डोमेन खोला तो कहीं ना कहीं उसके बाद वो काशिमो को हरा पाया था पानी वानी में गिरा के। जी हाँ, मतलब काशिमो 400 साल पहले बहुत बड़ा तोप था, काफी पावरफुल है, मान लेते हैं इस बात को, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं कि भैया वो किंग ऑफ कर्सेस को पेल सके। इनफैक्ट मांगा के लास्ट पैनल में क्लियर नैरेटर्स नोट था कि काशिमो इज डैशिंग टुवर्ड्स नियर सर्टेन डेथ। इस सब के अलावा सोच के देखो, काशिमो का जो कैरेक्टर है वो एवेइंग कैरेक्टर है, जो कि कलिंग गेम्स में आया है, वहीं पे इंट्रोड्यूस हुआ है, और वो साइड कैरेक्टर अगर आके सुकुना, जो कि मेन विलेन नहीं है, केंजाकू के बाद है बट मोस्ट पावरफुल है, उसको मार गिराए, तो कहीं ना कहीं ये बैड राइटिंग नहीं हो जाएगी? खैर, पॉइंट्स अपन भटकते नहीं है। मेरा कंक्लूजन यही है इतना बोलने का कि अगर गोजो किसी भी हाल में थोड़ा सा भी जिंदा है तो उसको रिट्रीव किया जा सकता है, उस पे RCT का इस्तेमाल करके उसको अब भी हील किया जा सकता है। युकी सुकुमो के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, याद है मांगा के अंदर, जब वो केंजाकू से लड़ रही थी, और तब भी वो कटने के बाद भी कुछ हद तक अपना इफेक्ट्स लगा रही थी। तो इट्स पॉसिबल। बट देन अगेन इफ वी कंसिडर कि गोजो अगर जिंदा है तो भैया वो आफ्टर लाइफ में क्या कर रहा था? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वेल, ऐसा हो सकता है कि गोजो आफ्टर लाइफ को बस टेम्पररी विजिट किया हो। आई नो ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस तरह के टेम्पररी आफ्टर लाइफ विजिट्स हमें कई मूवीज में बार बार देखने को मिले हैं। एक फेमस एग्जांपल बताऊं, हैरी पॉटर। तो याद है जब वॉल्डी हैरी को पेल दिया था फॉरबिडन फॉरेस्ट के अंदर, तब हैरी मारा गया था। देन वो किंग्स क्रॉस स्टेशन में पहुंचा था, जो कि पूरा उजला था, वहां वो डंबलडोर से बात किया था, वॉल्डी के मरते आत्मा को देखा था, एंड देन वापस आ गया था। वेल, यहाँ पे भी गोजो एक एयरपोर्ट पे है। एयरपोर्ट स्टेशन कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ आया तो बता दो कि दिस क्लियरली डिपिक्ट्स कि ऐसी जगह है लाइक एयरपोर्ट, स्टेशन, ये टेम्पररी विजिट को डिनोट करते हैं। यहाँ जाके इंसान रह नहीं जाता बल्कि वापस आता है। तो भैया गोजो भी वापस आ सकता है। अब चैप्टर 236 के एक पैनल में हम गोजो को काइंड ऑफ बाय करते देखते हैं सबको, मतलब लिखा नहीं है गुड बाय या ऐसा कुछ, बट वो फिगर बनाया हुआ ऐसे करके गोजो का। तो गोजो जा कह रहा है आफ्टर लाइफ से?
इसका तो मतलब यही होता है ना कि गोजो वापस से रीइंकार्नेट होने या रीबर्थ होने या फिर वापस हील होने अपने लाइफ में जा रहा है वहां से, तो चांसेस है आने के। वैसे ये सब सिर्फ थियरीज है, गलत हो सकती है, हो सकता है गोजो वापस आए ही ना, वो खत्म हो चुका है, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब चैप्टर 236 में नानामी और गोजो का कॉन्वर्सेशन भी बहुत क्रिप्टिक सा था। यहाँ साउथ और नॉर्थ जाने की बात हो रही है, जहां अगर आप साउथ गए तो आप पहले जैसे ही रहोगे, वहीं अगर आप नॉर्थ गए तो यू वुड बिकम समवन न्यू। ये बात जब नानामी गोजो से कहता है तो गोजो आई सी कह के स्माइल करता है। देखा जाए तो गोजो हमेशा इसी भ्रम में जी रहा था कि भैया उससे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, वो सुकुना को भी हरा देगा, लेकिन इस फाइट में सुकुना उसको हम्बल किया है। इससे गोजो का इनलाइटमेंट हो सकता है और गोजो हमें और भी ताकतवर अवतार में वापस आता दिख सकता है। अब ऑनलाइन एक ये भी थ्योरी चल रही है कि जब लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था तो वो नॉर्थ की तरफ 7 स्टेप्स चले थे और गोजो को भी द इनलाइटेंड वन कहा गया है, यानी लॉर्ड बुद्धा से कहीं ना कहीं कंपेयर किया गया है। तो भैया वो भी नॉर्थ को ही चुनेगा और वापस से एक नए फॉर्म में और पावरफुल होके आएगा। ऐसे भी जेजेके में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स लिया गया है, कभी एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। खैर मांगा में एक और पैनल है जहां हम लोटस फ्लावर को देख सकते हैं और इसमें भी लोग कई सारे हिडन मीनिंग्स ढूंढ लिए हैं। बेसिकली अक्रॉस द कल्चर्स लोटस को सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और रीबर्थ माना जाता है। रीबर्थ, ध्यान देना इस वर्ड पे, समझ रहे हो ना, गोजो का भी रीबर्थ हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि गोजो का जो रीबर्थ होगा वो एज अ ओपी फाइटर ही होगा जहां वो काफी पावरफुल होगा, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो एज ए सेंसेई आए जहां पे वो बस लोगों को सिखाएगा कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, वो फाइट में लड़े ही ना, या फिर किसी के अंदर एज ए सोल वापस आए। पॉसिबिलिटीज यहाँ एंडलेस है। पर मेरे से फ्रैंकली पूछे तो मेरे को ओपी फाइटर वाला गोजो ही चाहिए। सिर्फ शिष्यों का मार्गदर्शन करेगा आके तो हाँ, मतलब वो भी चलेगा मेरे को, लेकिन बूम बराम में ज्यादा मजा आता है। चलो अब एक और पॉसिबिलिटी पे बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन कि जेजेके में अगर कोई कैरेक्टर्स मरते हैं तो क्या वो वापस आते भी हैं या फिर सिर्फ गोजो के केस में ही हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं? आया था ना शिबुया में अपना तोजी फुशिगुरो। बेसिकली यहाँ ग्रैनी ओगामी नाम की एक बूढ़ी सॉर्सरर थी जिसका टेक्निक था सियोन्स। सियोन्स की मदद से ये ग्रैनी किसी भी मरे हुए इंसान के बॉडी के इंफॉर्मेशन को या फिर सोल के इंफॉर्मेशन को ला सकती थी, बशर्ते उनके पास उस इंसान की डेड बॉडी हो। ये इंफॉर्मेशन वो अपने अंदर या फिर किसी और के अंदर भी डाल देती थी जिससे कि वो शेप शिफ्ट कर सके। तो ऐसे ही वो तोजी को लाई थी, तोजी वहां ओवर पावर कर गया था। इस पे कभी और बात करेंगे। बट द अंडरलाइंग पॉइंट हियर इज कि जेजेके में वापस जिंदा होना कोई नई बात नहीं है। मोरओवर इस तरह की कर्स टेक्निक किसी और के अंदर हो सकती है जो कि ये काम कर दे। भैया कलिंग गेम्स में इतने सारे पुराने सॉर्सरर सब जिंदा हुए हैं, तो किसी के अंदर ये सियोन्स जैसी मिलती जुलती कर्स टेक्निक हो सकती है ना। और टेक्निक्स होते हैं भाई सिमिलर से, मतलब माई के पास भी कंस्ट्रक्शन था, योरुजु के पास भी कंस्ट्रक्शन था, ऑल्दो योरुजु का कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा पावरफुल था माई से। वैसे सियोन जैसी टेक्निक के लिए भी गोजो की बॉडी चाहिए। बात आके वही अटकती है कि भैया गोजो की बॉडी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ बैटल फॉर द बॉडी हो सकती है, समझ रहे हो, बैटल ऑफ बास्टर्ड जैसा। वैसे चैप्टर 236 जो कि अब ऑफिशियली रिलीज हो चुका है, उसमें गेगे के नोट पे ध्यान दिए क्या तुम लोग? बेसिकली गेगे ने लिखा है कि चैप्टर 235 के बाद जो एक वीक का ब्रेक था, तो लगता है उसमें मैंने एक चैप्टर ड्रॉ ही करना भूल गया। वाह गेगे सर वाह, इसीलिए तो गोजो की मौत ऑफ स्क्रीन हुई है भाई। जब भी कोई इतना पावरफुल कैरेक्टर ऑफ स्क्रीन मारा जाता है तो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइड नहीं लगता है, और इस बात को मैं भी अग्री करूंगा। इसीलिए इतना हल्ला हो रहा है भाई, एनिमे कम्युनिटी में सब पागल हो चुके हैं। वैसे हल्ला करना इज ओके, लेकिन गाली देना, डेथ थ्रेट्स देना या फिर गंदी गंदी बातें बोलना राइटर को, ये कहीं नहीं जस्टिफाइड नहीं है। फैंस को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें आपकी ओपिनियन क्या है कमेंट्स में जरूर बताना, और कमेंट सेक्शन में जा ही रहे हो तो हमें डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आ रही है तो ही, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब करो यार, 200K होने वाला है, या फिर हो भी गया अब तक, जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो नहीं हुआ है। खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ एक और सवाल आता है कि क्या गेगे जो कि राइटर है, मांगाका है, उन्हें गोजो को जिंदा करना चाहिए या नहीं? क्योंकि देखा जाए तो जब तक गोजो जेजेके के वर्ल्ड में है, कहानी आगे बढ़ती ही नहीं है। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो गोजो सब संभाल लेगा, और जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं अपने इटाडोरी, मेग्यूमी, फिर से यूटा, इन लोगों को चमकने का मौका कब मिलेगा भाई? इस पॉइंट पे दम है, क्योंकि देखा जाए तो मेन कैरेक्टर तो यूजी इटाडोरी है ना,
वही है ना मेन कैरेक्टर? पता नहीं यार, या फिर यूटा है? पता नहीं। आपको क्या लगता है इसका मेन कैरेक्टर जेजेके का है कौन आखिर? अब इस पे मैं अपनी थ्योरी बताने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। तो बेसिकली ऐसा स्पेकुलेट किया गया था 2023 के स्टार्ट में ही कि जेजेके का मांगा 2023 के एंड तक खत्म हो जाएगा। ऑल्दो लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि नहीं, 2023 में एंड नहीं होगा, मे बी और थोड़ा आगे चलेगा। लेकिन थोड़ा और कितना चल सकता है? 1 साल और चलेगा मान के चलो, अगर पहले से प्लान था 23 में एंड करने का। तो कहने का मतलब है कि जेजेके मांगा खत्म होने के कगार पे है, तो मान के चलते हैं 24 के एंड में खत्म होगा। तो अभी कितने महीने बचे? 3 महीने। और 24 में कितने होंगे? 12 महीने। यानी कि अगर हम विदाउट ब्रेक भी कंसीडर करते हैं तो 12 4 जा 48, 4 3 जा 12, 48 + 12 60, यानी सिर्फ 60 इश्यूज बचे हैं जेजेके मांगा की। और ये भी मैक्सिमम में बता रहा हूं, होंगे इससे कम ही। तो कुछ ज्यादा ही कम इश्यूज नहीं बचे हुए हैं। ऐसे में एक ऑल आउट वॉर ही हो सकता है, यानी सब आ जाए, सब कूद जाए, सब लोग लड़ने लग जाए। याद है डीमन स्लेयर में इन्फिनिटी का सलाह कैसा था? काइंड ऑफ वैसा ही। तो ऐसे में गोजो को वापस जिंदा करने के चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं, क्योंकि सुकुना को मरवाना होगा इटाडोरी या यूटा, ऐसे ही कुछ मेन कैरेक्टर के हाथ से। ऑल्दो गोजो किसी के शरीर में आ सकता है कि वो वाला कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा चमके। इटाडोरी साले अब तो कुछ कर ले, सोल स्वैप कर, पंच मार, कुछ कर, गोजो का सोल ले ले भाई, लेकिन मेन कैरेक्टर बन जा। थोड़ा सा तो भाई फोर फ्रंट पे आ जाओ। कुछ नहीं तो यार सुकुना तो था ही तेरे शरीर में, उसी का कर्स टेक्निक कुछ एक्टिवेट करके कुछ तो कर ले भाई। तो करना। वैसे इटाडोरी को हेट नहीं देने का, शिबुया में बंदा गजब का चमका है, एकदम स्पेशल ग्रेड वालों को कुत्तों जैसा मारा है। दम है इटाडोरी में, ये तुम मान के चलो। वैसे यहाँ मैं एक और छोटा सा पॉइंट देना चाहूंगा कि जेजेके वाले ये 2 साल पहले भी बोले थे कि हमारा मांगा अब एंड होने वाला है। चल तो अभी भी रहा है, तो कह नहीं सकते, हो सकता है हम लोग सोच रहे हैं सिर्फ 60 इश्यूज आएंगे, लेकिन आ जाए 200-300 इश्यूज, कुछ कह नहीं सकते इस पॉइंट पे। ओवरऑल मेरा यही मानना है कि गोजो की वापसी थोड़ी मुश्किल तो दिख रही है, लेकिन अगर वापसी होती है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद चैप्टर 237 के लीक्स आ गए होंगे या आने वाले होंगे, तो ऐसे में आप लोग को थोड़ा और आगे की स्टोरी पता चल गई होगी, कुछ और हिंट्स मिल गए होंगे शायद, लेकिन पता नहीं यार गेगे के दिमाग में क्या चलता है, गेगे ही जाने। वैसे जो कुछ भी नया आएगा आपको अपडेट करता रहूंगा मैं अपने वीडियोस पे, तो उन अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। I'll see you guys in the next one. Peace out.